छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खदान विस्तार एक बार फिर खूनी संघर्ष का कारण बन गया है। एसईसीएल की अमेरा ओपन कास्ट माइन के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच में बुधवार को भयंकर पथराव हुआ। इसमें 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो वहीं दर्जन भर ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, कोल माइन विस्तार को लेकर तनाव, पुलिस पर पथराव, करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की फोर्स, ये पथराव और उड़ता धुआं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की हैं, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र के परसोड़ी गांव में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब एसईसीएल की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइन के विस्तार के लिए प्रशासन 500 पुलिसकर्मियों के साथ जमीन कब्जाने पहुंचा। दरअसल साल 2001 में ही परसोड़ी की करीब 400 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन ग्रामीण अब तक मुआवजा और पुनर्वास से संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन एक्शन के लिए पहुंचा बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा तो ग्रामीणों ने पत्थर और गुलेल से हमला कर दिया। पथराव में एएसपी अमोलक सिंह, एसडीओपी ग्रामीण, धौरपुर थाना प्रभारी अश्विनी सिंह समेत कुल 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आने की वजह से अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। दूसरी तरफ 12 से ज्यादा ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के दर्जनों गोले दागे, अतिरिक्त बल तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 23 साल पुराना जमीन अधिग्रहण आज भी सरगुजा के आदिवासी गांवों के लिए जख्म बना हुआ है। सवाल वही पुराना है कि विकास के नाम पर विस्थापन और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है। प्रशासन का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खदान विस्तार एक बार फिर खूनी संघर्ष का कारण बन गया है। एसईसीएल की अमेरा ओपन कास्ट माइन के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच में बुधवार को भयंकर पथराव हुआ। इसमें 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो वहीं दर्जन भर ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, कोल माइन विस्तार को लेकर तनाव, पुलिस पर पथराव, करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की फोर्स, ये पथराव और उड़ता धुआं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की हैं, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र के परसोड़ी गांव में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब एसईसीएल की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइन के विस्तार के लिए प्रशासन 500 पुलिसकर्मियों के साथ जमीन कब्जाने पहुंचा। दरअसल साल 2001 में ही परसोड़ी की करीब 400 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन ग्रामीण अब तक मुआवजा और पुनर्वास से संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन एक्शन के लिए पहुंचा बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा तो ग्रामीणों ने पत्थर और गुलेल से हमला कर दिया। पथराव में एएसपी अमोलक सिंह, एसडीओपी ग्रामीण, धौरपुर थाना प्रभारी अश्विनी सिंह समेत कुल 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आने की वजह से अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। दूसरी तरफ 12 से ज्यादा ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के दर्जनों गोले दागे, अतिरिक्त बल तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 23 साल पुराना जमीन अधिग्रहण आज भी सरगुजा के आदिवासी गांवों के लिए जख्म बना हुआ है। सवाल वही पुराना है कि विकास के नाम पर विस्थापन और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है। प्रशासन का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खदान विस्तार एक बार फिर खूनी संघर्ष का कारण बन गया है। एसईसीएल की अमेरा
ओपन कास्ट माइन के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच में बुधवार को भयंकर पथराव हुआ। इसमें 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो वहीं दर्जन भर ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, कोल माइन विस्तार को लेकर तनाव, आंदोलन कर रहे ग्रामीणों। पुलिस पर पथराव, करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की फोर्स, ये पथराव और उड़ता धुआं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की हैं, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र के परसोड़ी गांव में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब SECL की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइन के विस्तार के लिए प्रशासन 500 पुलिसकर्मियों के साथ जमीन कब्जाने पहुंचा। दरअसल साल 2001 में ही परसोड़ी की करीब 400 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन ग्रामीण अब तक मुआवजा और पुनर्वास से संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन एक्शन के लिए पहुंचा बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा तो ग्रामीणों ने पत्थर और गुलेल से हमला कर दिया। पथराव में ASP अमोलक सिंह, SDOP ग्रामीण, धौरपुर थाना प्रभारी अश्विनी सिंह समेत कुल 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आने की वजह से अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। दूसरी तरफ 12 से ज्यादा ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के दर्जनों गोले दागे, अतिरिक्त बल तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 23 साल पुराना जमीन अधिग्रहण आज भी सरगुजा के आदिवासी गांवों के लिए जख्म बना हुआ है। सवाल वही पुराना है कि विकास के नाम पर विस्थापन और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है। प्रशासन का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खदान विस्तार एक बार फिर खूनी संघर्ष का कारण बन गया है। SECL की अमेरा ओपन कास्ट माइन के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच में बुधवार को भयंकर पथराव हुआ। इसमें 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, तो वहीं दर्जन भर ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, कोल माइन विस्तार को लेकर तनाव, आंदोलन कर रहे ग्रामीणों। पुलिस पर पथराव, करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। एक तरफ ग्रामीण, दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की फोर्स, ये पथराव और उड़ता धुआं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की हैं, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र के परसोड़ी गांव में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब SECL की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइन के विस्तार के लिए प्रशासन 500 पुलिसकर्मियों के साथ जमीन कब्जाने पहुंचा। दरअसल साल 2001 में ही परसोड़ी की करीब 400 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन ग्रामीण अब तक मुआवजा और पुनर्वास से संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन एक्शन के लिए पहुंचा बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा तो ग्रामीणों ने पत्थर और गुलेल से हमला कर दिया। पथराव में ASP अमोलक सिंह, SDOP ग्रामीण, धौरपुर थाना प्रभारी अश्विनी सिंह समेत कुल 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आने की वजह से अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। दूसरी तरफ 12 से ज्यादा ग्रामीण भी चोटिल हो गए हैं। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के दर्जनों गोले दागे, अतिरिक्त बल तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 23 साल पुराना जमीन अधिग्रहण आज भी सरगुजा के आदिवासी गांवों के लिए जख्म बना हुआ है। सवाल वही पुराना है कि विकास के नाम पर विस्थापन और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है। प्रशासन का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।